रामपुर नामक गांव में मोहन अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। उनके घर टॉयलेट नहीं था, इसीलिए सीमा हमेशा मोहन से लड़ा करती थी। लेकिन मोहन सीमा की बातों को हवा में उड़ा देता और वहां से चला जाता है। लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा ज्यादा ही बढ़ जाती है। मोहन गुस्से में आकर सीमा के सर पर जोर की डंडे मार देता है, जिससे सीमा वहीं मर जाती है। अरे ये क्या कर दिया मैंने? अरे हे ऊपर वाले, अब क्या करूं मैं? अगर किसी को ये बात पता चल गया तो मुझे तो सीमा के मौत के कारण जेल जाना पड़ जाएगा। क्या करूं क्या करूं? एक काम करता हूं, घर के पीछे आंगन में गाड़ देता हूं, किसी को कानों कान पता भी नहीं चलेगा। इतना बोलकर मोहन सीमा की लाश को घर के पीछे आंगन में गाड़ देता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं और सीमा किसी को नहीं दिखती है तो मोहन के पड़ोसी मनोज पूछता है, अरे मोहन, क्या बात है? आजकल भाभी कहीं दिख नहीं रही है। अरे क्या बताओ मनोज भाई, वह मुझसे रोज बहुत लड़ती थी और एक दिन परेशान होकर अपने मायके चली गई और पता है वह अब दूसरी शादी भी कर रही है। अरे भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। तो तुम भी कर लो दूसरी शादी, अगर करनी है तो मुझे बताओ। अरे हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं करूँगा, जरूर करूँगा दूसरी शादी, मैं जरूर करूँगा। फिर कुछ दिन बाद मोहन की शादी नेहा नाम की लड़की से हो जाती है। फिर अगली सुबह, मोहन टॉयलेट कहाँ है? मुझे टॉयलेट इस्तेमाल करना है। मेरे घर तो टॉयलेट नहीं है, तुम्हें बाहर ही जाना होगा। क्या टॉयलेट नहीं है? देखिए मोहन, मुझे खुले में जाने की आदत नहीं है। आप आज ही जाकर टॉयलेट बनवाने की काम शुरू करवा दीजिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। नेहा इतना बोलकर वहां से चली जाती है। अरे ये तो यहाँ से जाने की धमकी दे रही है। अगर ये यहाँ से चली गई तो मुझे अकेले रहना पड़ जाएगा। एक काम करता हूँ, टॉयलेट बनवा ही देता हूँ। फिर मोहन टॉयलेट बनवाने की काम शुरू करवा देता है और 2-3 दिन में ही टॉयलेट बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर नेहा बहुत ही खुश होती है। फिर एक दिन मोहन अपने टॉयलेट में नहाने जाता है, लेकिन जैसे ही मोहन नहाने जाता है, पीछे से एक डरावनी हाथ आती है और उसकी गर्दन को पकड़ लेती है। अरे कौन है भाई, कौन है? कौन है? मुझे छोड़, मुझे छोड़, जान से मारकर ही चैन लोगे क्या? अरे छोड़, मुझे छोड़। फिर डरावनी हाथ मोहन को टॉयलेट सीट के अंदर ले जाने लगती है। अरे हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? अरे कोई तो बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। मोहन की आवाजें सुनकर नेहा बहुत ही डर जाती है और कुछ गांव वालों के पास जाकर यह बात बताकर टॉयलेट में ले जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी उनकी नजर टूटी हुई चूड़ी पे पड़ती है। अरे नेहा भाभी, ये चूड़ी आपकी है? नहीं, ये चूड़ी मेरी नहीं है। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता है। वे लोग इधर उधर मोहन को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें टॉयलेट सीट पर खून दिखता है। अरे भाई,
कहीं ये मोहन इस टॉयलेट सीट के अंदर तो नहीं न घुस गया। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर गांव वाले वहां पर खुदाई करने लगते हैं। खुदाई करने के बाद उन्हें वहां पर मोहन और सीमा दोनों की लाश मिलती है। अरे ये तो सीमा भाभी है। ये यहाँ कैसे आ गई? वे तो अपने मायके चली गई थी। तभी उनकी नजर सीमा की हाथ के चूड़ी पे पड़ती है। अरे सीमा भाभी की चूड़ी और जमीन पे पड़ी चूड़ी दोनों एक ही है। इसका मतलब मोहन भाई ने ही सीमा भाभी को मार दिया और किसी को पता ना चले, इसीलिए यहाँ जमीन में गाड़ दिया। इस तरह सीमा अपनी मौत का बदला ले लेती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।